नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस एमएलएज़ की मीटिंग। तेलंगाना का सीएम कौन होगा, इसका फैसला करेगा हाईकमान। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता 15 डॉक्टर्स मुंतखब। बंगाल में शदीद तूफ़ान, आंध्र प्रदेश में भी बारिश, तेलंगाना में मौसम सर्द और हल्की बारिश। केसीआर का पार्टी एमएलएस और दीगर लीडर्स के साथ इजलास, नए एमएलएस को दी मुबारकबाद। याकुतपुरा और नामपल्ली के वोट कम क्यों मिले, इसका जायज़ा लिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का मीडिया को जवाब। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सिर्फ 2% वोट का फ़र्क को 1,71,000 से ज़ायद अफराद ने किया इस्तेमाल। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान वोटों का फ़र्क सिर्फ 2.0% रहा। वोटों के लिहाज से कांग्रेस को बीआरएस से 4,78,379 वोट ज़्यादा मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बीआरएस से 25 ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी को 39.40% वोट मिले, जबकि बीआरएस को 37.35% वोट मिले। सीटों के लिहाज से सीपीआई के साथ मुकाबला करने वाली कांग्रेस को दोनों पार्टियों के मिलकर 29.69% वोट मिले। बीजेपी को 13.91% वोट मिले। बीजेपी को पिछले इंतखाबात के मुकाबले 6.91% ज़्यादा वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार अपने वोटों में खातिर खा इजाफा किया। गैर मामूली तौर पर नोटा को 1,71,884 वोट मिले। कांग्रेस के एमएलएस ने कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के इंतखाब की जिम्मेदारी पार्टी की आला क़यादत को सौंपने का फ़ैसला किया है। इन तमाम अराकीन ने इस सिलसिले में करारदाद मंजूर की। तमाम जीतने वाले एमएलएस ने गच्चीबौली में एक होटल में मुनक़िदा सीएलपी मीटिंग में हिस्सा लिया। एआईसीसी के मुबस्सिरीन ने सीएलपी लीडर के इंतखाब पर एमएलएस की राय हासिल की। मीटिंग के बाद एआईसीसी के ऑब्जर्वर कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत की। डीके शिव कुमार ने कहा कि एक करारदाद इन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मंजूर की गई, जिन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाया। डीके शिव कुमार ने कहा कि सीएलपी लीडर के इंतखाब पर एमएलए की राय ली गई। एमएलए ने कहा कि एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएलपी लीडर के इंतखाब की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। डीके शिव कुमार ने कहा कि एमएलए ने इस करारदाद में कहा कि वो खड़गे के फैसले को कबूल करेंगे। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने इतवार के दिन नताइज का रुझान देखने के बाद ये महसूस किया कि शिकस्त यकीनी है, तो उन्होंने फौरी इस्तीफ़ा दे दिया। केसीआर ने सीएमओ चीफ सेक्रेटरी से इस्तीफ़ा का मकतूब गवर्नर को पेश करने की ख्वाहिश की और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे वो आम शहरी की तरह प्रगति भवन से बाहर आ गए। उस वक्त वहाँ मौजूद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने केसीआर के करीब आने की कोशिश की, ताहम केसीआर ने इन्हें रोक दिया और कहा कि वो अपने हल्के को जा रहे हैं। साथ ही के चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि इन्हें काफ़िले की ज़रूरत नहीं है और ट्रैफिक क्लियर करने के मसले में भी किसी भी तरह की इत्तला ना देने की उन्होंने हिदायत दी। इसके बाद केसीआर ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार से कहा, गाड़ी निकालो, और किसी भी सिक्योरिटी के बगैर वो संतोष कुमार की गाड़ी में बैठकर सवार होकर प्रगति भवन से एरावली के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आला केसीआर ने गनमैनों को भी साथ नहीं लिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज नामपल्ली और याकुतपुरा सीट के मसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। असदुद्दीन ओवैसी से नामपल्ली और याकुतपुरा में कम वोट से जीतने पर सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने कहा कि याकुतपुरा और नामपल्ली में वोट कम क्यों मिले, इसका जायज़ा लिया जाएगा और हम अभी खूब मेहनत करेंगे। नहीं, याकुतपुरे में शायद हमको देखना पड़ेगा क्या कमजोरी थी, हमसे क्या काम नहीं हुआ है वहाँ पर, और इंशाल्लाह हम उस पर वर्क करेंगे। यकीनन हमारे लिए एक फिक्र की बात है और मुझे पूरा यकीन है कि इस पर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द से जल्द उस पर काम शुरू होगा और हम अपना पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ाएंगे वहाँ पे और जो भी कमजोरियां खामियां रही उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करेंगे। मैं याकुतपुरे की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
हमको वोट भी दिया, नहीं भी दिया, और जो वोट डालने नहीं निकले, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप निकल के वोट डालते, जो मजलिस के एक बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो इतना जो रिजल्ट आया, इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के 119 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर को मुनक़िदा इंतखाबात में सियासी जमातों ने डॉक्टर्स को इंतखाबी मैदान में पार्टी टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें 15 डॉक्टर्स ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 11, BRS से 3 जबकि BJP से 1 शामिल है। कांग्रेस से मुंतखब अरकान असम्बली में डॉक्टर रामचंद्र नायक दुरनकल, डॉक्टर वंशी कृष्णा अचंपेट, डॉक्टर मुरली नायक महबूबाबाद, डॉक्टर सत्यानारायण मनाकुंडूरू, डॉक्टर मैनमपल्ली हनुमंतराव मेदक, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी नारायणपेट, डॉक्टर संजीव रेड्डी नारायणखेड़, डॉक्टर वी वेंकट स्वामी चिन्नूर, डॉक्टर भूपति रेड्डी निजामाबाद रूरल, डॉक्टर रागामाई सातुपल्ली और डॉक्टर के राजेश रेड्डी नागर कर्नूल शामिल है। जबकि BRS से डॉक्टर T वेंकट राव भद्राचलम, डॉक्टर के संजय कोरटला, डॉक्टर संजय जगतियाल और BJP से डॉक्टर पल्लवी हरीश सिरपुर मुंतखब हैं। BRS के सरबराह व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR की रिहाइशगाह पर आज एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी के 39 जीते हुए MLAs और दीगर साबिक़ वज़रा व पार्टी क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला KCR ने तमाम जीते हुए MLAs को मुबारकबाद दी और ने ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी तरह दीगर बातचीत भी की गई। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद अब कानून-साज़ काउंसिल इसके लिए चैलेंज से भरा हुआ है। ऐवान बाला में BRS का मुकम्मल गलबा है, जहां जीवन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के वाहिद रुकन हैं। 40 रुकनी काउंसिल में गवर्नर के नामजद करदा कोटे में से 2 नशिस्तें मखलूआ है। असम्बली इंतखाबात जिनके नताइज का गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया गया, में काउंसिल के 4 अरकान ने कामयाबी हासिल की है, जिसके नतीजे में इन्हें काउंसिल की रुकनीत से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। कानून-साज़ असम्बली कोटे से गड्डम श्रीहरी, कौशिक रेड्डी, ग्रेजुएट्स का कोटा P राजेश्वर रेड्डी और इदाराजात मुकामी कोटे से K नारायण रेड्डी इस फहरिस्त में शामिल है। BRS के MLC के दामोदर रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। इस वक्त काउंसिल में MIM के 2 अरकान हैं, 1 रुकन BJP और 1 आज़ाद रुकन है। बाकी 28 का ताल्लुक़ BRS से है। 2025 तक दीगर MLC के ओहदे खाली होने का कोई इम्कान नहीं है। गवर्नर कोटे से खाली 2 नशिस्तों के जल्द पूर्ण होने का इम्कान है। इस सूरत में कानून-साज़ काउंसिल कांग्रेस के लिए चैलेंज बन जाएगा। मीडिया ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि क्या रेवंत रेड्डी आपसे मिलेंगे या आप उनसे मिलेंगे, जिसका असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब नहीं दिया। जबकि दीगर रियासतों में कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि हम तो वहाँ नहीं लड़े, फिर अब कांग्रेस किस पर इल्ज़ाम लगाएगी। क्यों मेरे पास क्यों आएंगे भाई? अरे कहाँ आएंगे भाई मेरे पास? एज एन इफेक्टिव अपोजिशन तो MIM पार्टीज के MLA अपना रोल निभाएंगे। हम भी चाहेंगे कि तेलंगाना में अमन रहे, प्रोग्रेस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, यहाँ पर किसी किस्म की तकलीफ ना हो किसी को भी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ये तो हमारा हमेशा का ताउन रहा है, ताउन रहेगा। अब आपका स्पेसिफिक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, क्या होगा नहीं मालूम मेरे को, मगर हम तो अपनी लड़ाई लड़ते आए। मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हम लोग जीतेंगे, कुछ भी कर लो आप, नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ थोड़ा, आखिर राउंड्स तक गया याकूतपुरे में, मगर हम तो अपनी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में रिटेन कर सके उसको। दो दे आर कांग्रेस लीडर, दोनों कांग्रेस के लीडर, कौन लगता है आपको बेहतर CM कैंडिडेट हो सकता है आपकी नजर में, आपके एक्सपीरियंस के अंदाज में? 2 लोगों का नाम चर्चा में, रेवंत या भट्टी, दलित चेहरा या रेड्डी चेहरा? नहीं, मेरे को लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद वलाला, माजिद हुसैन, ये बहुत काबिल हैं ये लोग। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, अगर लॉटरी उठ रही तो फिर इनका नाम क्यों नहीं उठना चाहिए? नहीं, ये क्या बात है? नहीं, ये क्या, अरे देखिए, ये उनकी पार्टी का फैसला है भाई, मैं क्या करूंगा उसमें। वो अब काबिलियत की बात आप कर रहे हैं, तो काबिल हमारे अकबर नहीं है क्या? बलाला नहीं है क्या? माजिद हुसैन नहीं है क्या? भाई 3 साल का मेयर, 2 मरतबा कॉरपोरेटर, जुल्फिकार मेयर थे,
काबिलियत की बात करें तो आप काबिलियत में हम पीछे नहीं है। इसीलिए मेरा सवाल, पहला सवाल पे मैं आऊंगा सर। मेरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच किया तो क्या रूलिंग पार्टी के साथ फोर पीपल्स वेलफेयर यू विल वर्क टुगेदर? नहीं, अब अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, अब आपको कोई बोले हैं तो मेरे को नहीं मालूम, मुझे को तो नहीं बोले। माइनॉरिटी का चेहरा उनके पास अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो क्या करने के लिए? आपको दिख रहा है माइनॉरिटी का चेहरा हूं मैं इंडिया का चेहरा हूं, मैं भारत हूं। आप गैर जरूरी मेरे खानों में बांट रहे हैं हम लोग, हमारे को आप मत बांटिए खानों में। तेलंगाना के नए डायरेक्टर जनरल पुलिस के तौर पर रवि गुप्ता IPS को मुकर्रर किया गया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर DGP अंजनी कुमार को इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया था। इनकी मुअत्तली के फौरी बाद रवि गुप्ता IPS को रियासत पुलिस के सरबराह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो चार्ज भी संभाल लिए हैं। खलीज बंगाल में समंदरी तूफ़ान के ज़रिए असर आंध्र प्रदेश के कई अजला में बारिश हो रही है, जिनका असर तेलंगाना में भी देखा जा रहा है। विशाखापट्टनम, मशरक़ी गोदावरी, मगरबी गोदावरी अजला, तिरुपति, चित्तूर, नेल्लूर और कृष्णा में कई इलाके मुसलसिल बारिश की वजह से ज़ेरे आब आ गए हैं। तूफ़ानी हवाओं के बायस बाज़ इलाक़ों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए और बाज़ इलाक़ों में बिजली की सप्लाई ना होने से शहरी परेशानी का शिकार हो गए। तूफ़ान की वजह से समंदर में शदीद लहरें उठ रही है। बारिश के पानी की वजह से जगह जगह ट्रैफिक निज़ाम ठप होकर रह गया। आबी ज़खायर की सतह में ख़तरनाक तौर पर इजाफ़ा हुआ है। तिरुमला भी तूफ़ान से शदीद मुतासिर हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से दर्शन के लिए आने वालों को पहले ही मुश्किलात का सामना है। तूफ़ान के असर से नेल्लूर शहर के अंदरूनी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हुकाम ने 13 बाज़ाबातकारी मराकिज़ कायम किए हैं। तकरीबन 250 अफराद को इन मराकिज़ में मुंतकिल किया गया। महकमे तालीमात ने स्कूलों को छुट्टी का ऐलान कर दिया। इसी दौरान तूफ़ान का असर तेलंगाना के अजला में भी देखा जा रहा है। शहर हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में भी आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद है और बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश भी हुई है, जिसके बायस मौसम काफ़ी सर्द हो गया है। कागज़ नगर के मुकामी हल्के सिरपुर के BJP MLA डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन तमाम का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इनकी कामयाबी के लिए कोशिशें करके इन्हें कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि वह तमाम बरादरियों की तरक्की के लिए बराबर काम करेंगे और अपने मरहूम वालिद व साबिक़ MLA की तरह सिरपुर हल्के के आवाम के साथ खिदमत अंजाम देते हुए इनके नाम को रोशन करेंगे। నేను 1% పని చేస్తే 99% అది మైండ్ చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ పెట్టాలి, ముందర పెట్టాలి. నా పాత్ర చాలా నిమిత్త మాత్రం అండి. నేను చాలా వరకు అందరి ఫోన్లే ఎత్తలేకపోయాను, ఎందుకంటే ఎంత ప్రెషర్ లో ఉంటివి. నెల రోజులుగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉన్నా కూడా ఇక్కడ కార్యకర్తలకు ఎంత వీలైతే అంత అందుబాటులో ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో అందరినీ సమన్వయపరచడం చాలా కత్తి మీద సామైంది. అయినా ఎవరికి వాళ్ళు మీదేసుకొని మన పని, మన పార్టీ పని మనమందరం గెలవాలని అందరూ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులుగా పనిచేశారు కాబట్టి ఇవాళ విజయం సాధ్యమైంది. అందుకే ఈ విజయాన్ని మన దివంగత ఎమ్మెల్యే శ్రీ పురుషోత్తమరావు గారి స్మృతి పదానికి అంకితం చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆయన చూపిన బాటలోనే ఇవాళ మన కార్యకర్తలు, అలాగే సిర్పూర్ నియోజకవర్గ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు, సానుభూతి పరులు, ఇంకా అనుబంధ సంస్థలైన RSS కానీ, బజరంగ్ దళ్ కానీ, హిందూ వాహిని కానీ, మన భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ కానీ, మిగతా జనసేన మాకు शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGO यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, बालाजी, जब्बार और दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। कांग्रेस MLAs की मीटिंग, तेलंगाना का CM कौन होगा इसका फैसला करेगा हाईकमान। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता 15 डॉक्टर्स मुंतखब।
बंगाल में शदीद तूफान, आंध्र प्रदेश में भी बारिश, तेलंगाना में मौसम सर्द और हल्की बारिश। केसीआर का पार्टी एमएलएस और दीगर लीडर्स के साथ इजलास, नए एमएलएस को दी मुबारकबाद। याकुतपुरा और नामपल्ली के वोट कम क्यों मिले, इसका जायजा लिया जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी का मीडिया को जवाब। कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान सिर्फ 2% वोट का फ़र्क को 1,71,000 से ज़ायद अफराद ने किया इस्तेमाल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।